हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए अनअकैडमी एक्सेलरेट लाया है। यहाँ पे आपको देखिए 4 से 5 PM 21 फरवरी को आपका एक टेस्ट टाइप का होगा, जहाँ पे आपका एक पेपर होगा और 50 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें आपको क्या चांस मिल रहा है, आपको 100% स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं NTU UGC नेट सब्सक्रिप्शन की। यानी कि अगर आप रैंक 1 से लेके रैंक 2 तक आते हैं तो आपको 100% सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप मिलेगी सब्सक्रिप्शन पे। अगर आप रैंक 3 से लेके रैंक 10 तक आते हैं तो 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप रैंक 11 से रैंक 35 तक आते हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। और रैंक 36 से रैंक 150 तक आते हैं तो भी आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो लेट मत कीजिए, अभी इनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन देख लीजिए कि टेस्ट के लिए क्या है। ठीक है, थोड़ी बहुत टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि जैसे कि हर बार होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चांस मिल रहा है। अगर आप कोई ना कोई रैंक पर ज़रूर आ जाएंगे और अगर आप नहीं भी आते हैं तो आपको ये टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद सबसे खास बात देखिए कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है 2 तरीके के होते हैं, एक प्लस आइकॉनिक। तो इसमें से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, बट आइकॉनिक सबसे बेस्ट है। उसमें सारे ही फीचर्स होते हैं, लगभग सब कुछ, जैसे कि बाई वीकली रिव्यूज़ होते हैं, स्टडी बूस्टर सेशंस होते हैं, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग होती है, सब कुछ होता है। मतलब जो प्लस के फीचर्स है, प्लस आइकॉनिक के अपने अलग फीचर्स होते हैं। और कुछ ही दिन बचे हैं डिस्काउंट के, सो ये जो आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, इसके लिए आपको करना क्या है, मेरा शिक्षा 10 रेफरल कोड यूज़ करना है और बहुत ही कम टाइम बचा है गाइस। सो जल्दी से अपना अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, जो है आपको हेडक्वार्टर्स को आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके हेडक्वार्टर हमको याद रखने होते हैं, लेकिन हमको हेडक्वार्टर उनके याद नहीं रहते और फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको कुछ बहुत ही सिंपल सी ट्रिक से कई सारे हेडक्वार्टर जो है वो याद करने बता दूंगी कि आपको किस तरीके से उनको याद रखना है। ठीक है, तो बहुत आपको मज़ा आने वाली है। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें और भी हेडक्वार्टर्स ऐसे ही मैं ट्रिक से करवाऊंगी। सो आज लगभग 3 ट्रिक्स हैं जिनसे हम लोग काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, लेट नहीं करते बिल्कुल भी। देखिए पहले ट्रिक पे आते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड है, किससे किससे देख लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन में आया है इकोनॉमिक, ठीक है, या फिर आया है एजुकेशनल जैसा वर्ड, या तो इकोनॉमिक वर्ड आया है या एजुकेशनल वर्ड आया है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिकल या फिर एजुकेशनल वर्ड आया है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, उसका हेडक्वार्टर होगा पेरिस में। ठीक है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा भाई, पेरिस में होगा। ये चीज़ याद कर लीजिए। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इकोनॉमिक आया हो या एजुकेशनल आया हो, उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, पेरिस में होगा। ठीक, चलिए आते हैं, देख लेते हैं कि इससे कौन कौन से हमारे हेडक्वार्टर्स जो है वो बन रहे हैं। देखिए पहला हेडक्वार्टर क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक। यहाँ पे देखिए मैंने कहा था आपका इकोनॉमिक वर्ड आएगा। ठीक है, अगर किसी में कोई एक्सेप्शन है तो वो भी हम लोग अभी देखेंगे। इकोनॉमिक वर्ड आया हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ये जो आपके ऑर्गेनाइजेशन आया है इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ होगा, पेरिस में होगा, कि इसमें इकोनॉमिक आया है। ठीक, ध्यान से रखिएगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर ये चीज़ आ रही है। अब उसके बाद देखिए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पूरा नाम देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कि एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है यूनाइटेड नेशंस का, वो आपका देखिए यहाँ पे आपका ट्रिकी वर्ड आया है एजुकेशनल, आया है ना। मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमिक आए या फिर एजुकेशनल आए, तो इन दोनों का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा भाई, दोनों का हेडक्वार्टर आपका जो है दोनों का पेरिस हो जाएगा। तो ये जो ट्रिकी वर्ड है ये आपको अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन दी हुई होगी उसमें फाइंड करना होगा। ठीक, आई होप इतना चीज़ जो है आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो ये थी हमारी एक ट्रिक जिससे हमने 2 हेडक्वार्टर्स जिनके सेम मतलब हेडक्वार्टर्स पेरिस में थे वो देख लिए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस टाइप का आया है जिससे आपको काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स जो कि लंदन में है वो याद हो जाएंगे। ठीक है,
आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन, ठीक है, आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन। चलिए, तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इससे एक एक्सेप्शन भी बनेगा, वो भी अभी हम लोग देख लेंगे। अब देखिए आई आया है, पहला तो क्या है आपका आई, तो वैसे तो इसका आप चाहे तो अलग से नॉर्मली याद रख सकते हैं, मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको सिंगल भी याद रख सकते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है। कहाँ पे, इन सब के हेडक्वार्टर लंदन में है, ठीक है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, लंदन में है। इसको आप चाहें तो आई को इस तरीके से याद रख सकते हैं, इंटरनेशनल के लिए बनाया गया है, ठीक है, बाकी आप चाहें तो इसको अलग रख लीजिए क्योंकि ये आपकी इस सेंटेंस से ये नहीं बनेगा, बाकी तो आपके चलिए बन जाएंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल, या आप इसको आई के तरीके याद रख सकते हैं कि आई से हो गया हमारा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, या आप इसको अच्छे से याद रखिए। और उसके बाद देखिए हमारा आता है आई एम, ठीक है, एम आया है ना, एम, तो एम से देखिए, एम से क्या आ रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगर हम बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर भी है लंदन में, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे सेंटेंस में आई के बाद एम आया था और इसमें भी एम वर्ड आ रहा है शुरू में, आप देख सकते हो, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, लंदन में है। ऐसे कई सारे चीज़ों के हेडक्वार्टर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए स्पेशली मैंने ये वीडियो आज का बनाया है। उसके बाद देखिए अब हमारा क्या था सेंटेंस में आगे, कॉमन, है ना, आई एम अ कॉमन, आ से कोई भी नहीं है बनेगा आपका, कॉमन आया है, ठीक। तो कॉमन से क्या बन जाएगा, देखिए कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में है। उसके बाद देखिए कॉमन से और भी आ रहा है, कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी कहाँ पे है हेडक्वार्टर, लंदन में है, ठीक। ये तो हो गया आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन से हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक, कॉमनवेल्थ से एक एक्सेप्शन आ रहा है, वो क्या है उसको भी आपको याद रखना होगा। वो देखिए ये है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, इसका देखिए लिखा नहीं है पर यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, कि ये कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपका एक एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर है मिन्स्क, कॉमा लगा देते हैं या फिर ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, बेलारूस, ठीक है, बेलारूस के मिन्स्क में जो है इसका हेडक्वार्टर है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका एक एक्सेप्शन है जिसका कि हेडक्वार्टर लंदन ना होके क्या है, बेलारूस में है, मिन्स्क, ठीक है। स्पेलिंग फिर से देख लीजिए, मिन्स्क, ये मैं लिखना भूल गई थी तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी, ठीक। फिर उसके बाद देखिए अब हमारी आती है तीसरी ट्रिक, ठीक। तीसरी ट्रिक देखिए हमारी क्या कह रही है, आई होप इतना कुछ क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। आई एम अ कॉमन मैन ऑफ लंदन तो हम लोगों ने देख लिया। अभी देखिए तीसरी ट्रिक हमारी क्या कह रही है, कह रही इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, पेट्रोलियम से रिलेटेड हो या फिर एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड आए या फिर पेट्रोलियम से रिलेटेड आए या फिर एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड आए, उसका हेडक्वार्टर क्या होगा, वियना ऑस्ट्रिया होगा, ठीक है, याद रखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया होगा उसका, ठीक। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी ये वर्ड आए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जैसा, पेट्रोलियम जैसा या फिर एटॉमिक एनर्जी जैसा, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, उसका हेडक्वार्टर होगा वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर। चलिए देख लेते हैं हम लोग सारे ऑर्गेनाइजेशन वियना वाले। पहला देखिए, पहला ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है, पहला है ये दूसरा है आपका और ये तीसरा है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे आपके पास पहला ही आ गया, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आया है यानी कि वियना ऑस्ट्रिया, इसका भी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड वाला क्या कह रहा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी आया यानी कि वियना ऑस्ट्रिया, इसका क्या हो गया, हेडक्वार्टर हो गया।
अब देखिए तीसरा वाला देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, पेट्रोलियम आया ना आपका, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, वियना ऑस्ट्रिया, इसका भी हेडक्वार्टर हो गया। ठीक, तो ये थी आज की हमारी 3 ट्रिक, जिससे हम लोगों ने काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स जो हैं देख लिए। देखिए यहाँ पे जो था पहले ट्रिक में, पहले से फिर से देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं इसको जल्दी से दिखा दे रही हूँ। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है इकोनॉमिक से और एजुकेशनल से, तो उसका हेडक्वार्टर होगा पेरिस में, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट और यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। अब देखिए दूसरा हमारी ट्रिक क्या थी, आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसमें एम आ रहा है। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, लंदन में है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए एक्सेप्शन एक क्या था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मिन्स्क में है, बेलारूस में। ठीक, उसके बाद देखिए एक हमारी जो लास्ट ट्रिक थी वो क्या थी कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से या फिर पेट्रोलियम से या फिर एटॉमिक एनर्जी से, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ होगा, वियना ऑस्ट्रिया में होगा। तो देख लीजिए उससे हमारे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन बने थे, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये 3 हमारे जो है ये हमने देख लिए वियना ऑस्ट्रिया वाले हेडक्वार्टर्स। ठीक है, जिनके हेडक्वार्टर्स वियना ऑस्ट्रिया में हैं। ठीक, वो वाले ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप जितनी भी चीज़ मैंने बताई है उससे जो भी आपके हेडक्वार्टर्स बने, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बने, वो सारे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।